हेलो दोस्तों, मैं हूं मिस्टर 11। लैपटॉप लेते समय आपने देखा हो कि 32 बिट या 64 बिट लिखा होता है, तो ये है क्या? तो चलो देखते हैं। तो टोटल 3 चीज़ें होती हैं, एक तो कंप्यूटर प्रोसेसर, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम और तीसरा सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले बात आती है कि बिट है क्या। आपने सुना हो कि कंप्यूटर को ओनली 0 और 1 की लैंग्वेज समझ में आती है, इसी पे कैलकुलेशन, प्रोसेसिंग और डेटा स्टोर करता है। एक छोटे से कैरेक्टर से लेके बड़े से बड़े डेटा वो 0 और 1 के फॉर्म में ही स्टोर करता है। तो ये है 32 बिट का कैलकुलेशन। तो कैलकुलेट करने पे आता है ये, जो कि 4 GB के बराबर होता है। तो इस कैलकुलेशन से ये पता चल रहा है कि 32 बिट के प्रोसेसर में कितना डेटा स्टोर किया जा सकता है, और पता चलता है कि ये 4 GB से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकता। और आजकल के टाइम पे तो कंप्यूटर में 4 GB का ही रैम हो तो फिर ये भगवान क्या जुल्म है। तो इसलिए ही आज से 18 से 20 साल पहले 2003 में 64 बिट का प्रोसेसर लाया गया, जो उससे अच्छा खासा फास्ट है। और 64 बिट का पहला प्रोसेसर लॉन्च करने वाली कंपनी थी AMD। इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं अब। तो ये आता है इतना कुछ बाइट, और ये इतना बाइट जो है 16,384 पेटाबाइट का होता है। और ये जो इतना पेटाबाइट है तो ये 1,67,77,216 टेराबाइट है। ये 1 टेराबाइट में होता है 1024 GB। तो आप सोच ही सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकता है। और आपको अगर 64 बिट का पूरा यूज़ करना है तो सबसे पहले 64 बिट का प्रोसेसर होना चाहिए, देन OS, देन सॉफ्टवेयर। तो इनका कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा है, अगर 32 बिट का प्रोसेसर हो और 64 बिट का OS और सॉफ्टवेयर 64 बिट वाला, तो ये वर्क नहीं करेगी। तो अब ये आप चार्ट देख के समझ ही सकते हैं। और एक भी अगर 32 बिट का होता है तो आप 4 GB से ज़्यादा रैम का यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इन सब में ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है, क्योंकि अब 32 बिट का प्रोसेसर आना बंद ही हो गया है। सस्ते से सस्ते लैपटॉप में भी आजकल 64 बिट का तो होता ही है प्रोसेसर, पर अभी भी 32 बिट के सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो लो एंड PC या डेस्कटॉप के लिए होते हैं। और 32 बिट की फाइल्स जो हैं वो C ड्राइव में प्रोग्राम फाइल x86 में सेव होती है, और 64 बिट के लिए ये प्रोग्राम फाइल्स में स्टोर होती है। तो यहाँ पे 2 फोल्डर बने होते हैं, एक 32 बिट के लिए अलग और एक 64 बिट के लिए अलग। मतलब अगर 64 बिट है तो वो 16,384 पेटाबाइट तक की डेटा स्टोर कर सकता है। मतलब पता नहीं वो कितने भी रैम स्टिक लगा सकता है। तो क्या मैं 128 GB की रैम लगा दूं तो मेरा लैपटॉप या PC या डेस्कटॉप बहुत तेज काम करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये प्रोसेसर ही नहीं, ये बहुत से फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे कि कितने मेगाहर्ट्ज या कितने गीगाहर्ट्ज की स्पीड से डेटा प्रोसेस हो रहा है, और कितने लॉजिकल प्रोसेसर, कितने थ्रेड्स, कितने कोर हैं, और मदरबोर्ड, और बहुत से फैक्टर हैं जिन पे ये डिपेंड करता है। पर अभी तक रैम का मैक्सिमम रेंज 128 GB से 6 TB तक का हुआ है, और ये सिस्टम और OS पर भी डिपेंड करता है।